गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रोविडेंस होम क्लास में आपका वेलकम है। जो हमारा कोर्स इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश स्पीकिंग का कंबाइन चला हुआ है, जीरो से हीरो तक, उसका आज पार्ट 5 है। इसमें आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैज एंड हैव। हैज का यूज हम करते हैं जब किसी सेंटेंस में लास्ट में पास है या रखता है जैसी कंडीशन होती है सिंगुलर के लिए, और हैव पास है रखता है आई और प्लूरल के लिए यूज करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे एक सजेशन है, यदि आप इन सेंटेंस को, जो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है मुझे अभी अभी ऑफिस जाना है, मुझे ये काम करना है, उसे ये काम करना है, तुम्हें पढ़ना है, मुझे स्कूल जाना है, मुझे ऑफिस जाना है, और या फिर ये एक टाइप का कंडीशन, एक टाइप के सेंटेंस है। इसके कितने भी हम सेंटेंस बोलते हैं या बना सकते हैं, 1000 2000 कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं। जाना है, आना है, खाना है। और ये सेकंड है, चाहिए था, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए थी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, तुम्हें पार्टी अटेंड करनी चाहिए थी, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था। इसमें शुड नहीं यूज होता है, अकेला शुड नहीं यूज होता है, ये भी इसके साथ में कोई दूसरी कंडीशन आती है। और ये भी एक टाइप है, इसके भी हम काफ़ी सारे सेंटेंस बोलते हैं और हमारे सामने आते हैं। एक है थर्ड टाइप में, मैं रोजाना 1 घंटा पढ़ता तो हूँ, वह जाता तो है, वह इस काम को करता तो है, हम रोजाना खेलते तो हैं, वह मेरे पास आता तो है रोजाना। तो इस तरह के भी बहुत सारे सेंटेंस हम बना सकते हैं। और टाइप नंबर 4, मैंने एक मेज बनवाई, मैंने अपने बाल जो हैं कटवाए, मैंने वो काम करवाया। तो ये एक सब पॉजिटिव सेंटेंस है, ये भी एक टाइप है। इसके भी हम बहुत सारे सेंटेंस जो हैं बोलते हैं और हमारे सामने आते हैं। और 5th टाइप में, क्या करूं, क्या पढ़ूं, कैसे सीखूं, कहाँ जाऊं, क्या खाऊं, क्या बोलूं, क्या लिखूं, ये सब भी एक टाइप है। इसके भी हम कितने सेंटेंस जो है बनाते हैं, बोल सकते हैं, या फिर कहीं पर भी हम यूज करते हैं। ये भी एक 5th डिफरेंट टाइप है। 6th टाइप है डिफरेंट, आज कक्षा में कुछ भी नहीं करवाया गया है, कुछ भी नहीं लिखवाया गया है, पढ़ाया गया है, सिखाया गया है। ये भी एक टाइप है, एक सिचुएशन है सेंटेंस की, जो कि टेंस से, जो 12 टेंस होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होती है, इनसे डिफरेंट है। या एक सेंटेंस जैसे होता है, कभी कभी ऐसा सेंटेंस आ जाता है जिसको बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे कल 2 होते हैं, 2 कल होते हैं। इसके लिए कैसे हम यूज करेंगे, सेंटेंस इंग्लिश कैसे बनाएंगे इसकी, क्योंकि जो 2 कल होते हैं उनमें से एक टुमारो होता है, एक यस्टरडे होता है। ना ही तो 2 कल टुमारो होते हैं, ना ही 2 यस्टरडे होते हैं। तो इस तरह के सेंटेंस, अगर आपको लगता है कि आप इन सेंटेंस को, लगभग 7 सेंटेंस हैं, ये बहुत सारे, इससे भी ज़्यादा और बहुत सारे सेंटेंस हैं जो इस तरह सामने आते हैं, बोलने होते हैं, या कहीं पर हमें ट्रांसलेट करना होता है ट्रांसलेशन में। यदि आपको लगता है कि इनमें से आप 6 या 5 सेंटेंस के टाइप अच्छी तरह से जानते हो, तो हम मानते हैं कि आपकी ग्रामर अच्छी है और आपको इस कोर्स की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको लगता है कि नहीं, इन जो टाइप्स में से 1-2 टाइप ही आपको आता है, जाना है, खाना है, पढ़ना है, ये कौन सा टेंस है, क्या यूज करना है, ये जाता है, खाता है तो नहीं है, ये डिफरेंट है, इसमें डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब या कंडीशन यूज होती है। ये चाहिए, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, इसमें शुड यूज करते हैं। लेकिन चाहिए था, चाहिए थी, इसमें क्या यूज करते हैं इसका नहीं पता है। और पढ़ता तो हूँ, खाता तो है, जाता तो है, ये जो प्रेशर बात पर डाला गया है, इसमें इसके सेंटेंस बहुत सारे हैं, कैसे बनाएंगे। मैंने ये काम करवाया, खुद नहीं किया, करवाया, बनवाया, दिखवाया, पढ़वाया, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। क्या कहूँ, क्या बोलूँ, क्या लिखूँ, ऐसे सेंटेंस, कहाँ बैठूँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ उठूँ, कहाँ जाऊँ, ये, या फिर इस तरह के सेंटेंस। अगर आपको लगता है कि आपकी जो कमांड से या आपके एरिया से थोड़ा बाहर हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। इस तरह के जो
हाई क्वालिटीज़ के सेंटेंस भी हैं, वो जीरो से हीरो जो हमारा कोर्स चला हुआ है इसमें सामने आपके आएंगे। और आप ऐसे ऐसे सेंटेंस आप लोग, ये सेंटेंस जो है ये एक मेथड है, जाना है खाना है, ये अलग मेथड है, इसके 1000 सेंटेंस 2000 बना सकते हो। ये अलग सेंटेंस है चाहिए था, इसके भी बहुत सारे सेंटेंस होते हैं। ये सब मेथड है। ये 12 टेंस, 8 पैसिव वॉइस और मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब्स, इनसे डिफरेंट हैं थोड़े। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इन तरह के सेंटेंस, इस तरह की ग्रामर के भी आप मास्टर बन जाएं, तो इसे सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और घर बैठे ही उच्च क्वालिटी की हाई लेवल का अपना ग्रामर और स्पीकिंग तैयार करें। इसमें लगभग 60 क्लासेस हमारी जो बेसिक कोर्स है इसकी होंगी, और उसके बाद 60 क्लासेस के बाद हमारा एडवांस कोर्स स्टार्ट होगा इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग का, जो कि आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, या अपने किसी भी क्लास एग्ज़ाम के लिए, या बोलने में अपनी इंग्लिश कहीं पर लिखना, बोलना, पढ़ना हो, तो आप सेम फील नहीं करोगे, अपने आप को इन्फीरियर महसूस नहीं करोगे। आपके अंदर एक प्राइड होगा, एक ये एहसास होगा कि आपकी अच्छी इंग्लिश है। तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें। तो इस तरह के सेंटेंस भी आपके सामने आएंगे, और इससे डिफरेंट भी हार्ड जो सेंटेंस जो कभी कभार हमारे सामने पढ़ने में तो नहीं आते, लेकिन हम उनको बहुत बार देखते हैं, इंटरव्यू में आते हैं या फिर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो है जैव का प्रयोग है, देखते हैं। हैज के लिए पास है, रखता है के लिए है, हम देखते हैं। ये सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास एक नई कार है? एक नई कार है, ये सेंटेंस है। इसका मेथड बनाने का देखते हैं हम कैसे है। हमारा जो सिंपल मेथड है, इंडियन मेथड है, तो हम बनाते हैं हैव यू अ न्यू कार? क्या तुम्हारे पास एक नई कार है? हैव यू अ न्यू कार? क्या तुम्हारे पास, क्या आपके पास एक नई कार है? ये इसका मेथड नंबर 1 है, जो हमारा सिंपल मेथड है। सेकंड मेथड जो है इसका, ये है हैव यू गोट अ न्यू कार? हैव यू गोट अ न्यू कार? ये क्या तुम्हारे पास एक नई कार है? सेंटेंस सेम है, ये बेसिक जो सिंपल स्टाइल होता है, इंडियन स्टाइल। और एक है ये डू यू हैव अ न्यू कार? ये अलग अलग डिफरेंट स्टाइल है। ब्रिटिश स्टाइल है, अमेरिकन स्टाइल है, और आपका ये इंडियन स्टाइल है। ये डिफरेंट स्टाइल में सेंटेंस सेम है। क्या आपके पास एक नई कार है? हैव यू अ न्यू कार? हैव यू गोट अ न्यू कार? या डू यू हैव ए न्यू कार? क्या आपके पास एक नई कार है? 3 मेथड है, तीनों का सेम मतलब है, सेम मीनिंग है। क्या आपके पास एक नई कार है? हैव यू अ न्यू ऑफिस? क्या आपके पास एक नया ऑफिस है? हैव यू गोट अ न्यू ऑफिस? क्या आपके पास नया ऑफिस हो गया है? या डू यू हैव अ न्यू ऑफिस? क्या तुम एक नया ऑफिस रखते हो? मीनिंग सेम है, डिफरेंट स्टाइल है हैव को यूज करने का। ये है। अब चलते हैं हम थोड़ा हैज हम यूज करते हैं, ये लिखा हुआ है कहाँ पर करते हैं? पास रखता है में सिंगुलर के साथ में, यानी जहां एक वचन हो। जैसे मीरा के पास एक घड़ी है। मीरा हैज अ वॉच। शी हैज अ ब्यूटीफुल डॉल। उसके पास एक सुंदर सी गुड़िया है, DOLL डॉल। या उसके 2 बेटे हैं। शी हैज 2 सन्स। उसके 2 बेटे हैं।
या फिर महेश के पास एक बूढ़ा बैल है। महेश हैज एन ओल्ड बुल। बुल या ऑक्स आप प्रयोग कर सकते हैं। महेश हैज एन ओल्ड बुल। इस तरह से मेरे दादाजी के पास माई ग्रैंडफादर हैज एन ओल्ड मेरे दादाजी के पास एक पुराना छाता है, अम्ब्रेला। जो भी आप यूज कर सकते हैं हैज़ का। उसके पास ये है, उसके पास ये है, तुम्हारे पास ये है, उसके पास ये है। तो इस तरह से जो गायें होती है, गाय के जो है 4 टांगे होती हैं। अ काऊ हैज़ 4 legs। और आदमी जो होता है, मनुष्य, एंड अ मैन, एक आदमी, हैज़ 2 legs। ए काऊ हैज़ 4 legs। गाय के 4 पैर होते हैं। और एक आदमी, जो आदमी होता है, उसके 2 पैर होते हैं, 2 टांगे या पैर होती है। इस तरह से ये हैज़ का प्रयोग है। जितने भी सेंटेंस हम बना सकते हैं। और हैव का देखते हैं। हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं हम? प्लूरल में और आई के साथ। आई हैव अ न्यू बाइक। मेरे पास एक न्यू बाइक है। आई हैव नॉट अ न्यू बाइक। मेरे पास एक नई बाइक नहीं है। या फिर क्या आपके पास एक नई बाइक है? हैव यू अ न्यू बाइक? ये हैव यू अ न्यू बाइक। या फिर हैव यू गोट अ न्यू बाइक? या फिर डू यू हैव अ न्यू बाइक? क्या आपके पास एक नई बाइक है? क्या आपके पास एक नई बाइक है? या फिर क्या आपके पास एक नई बाइक है? 3 मेथड है इस तरह से। दे हैव, उनके पास। दे हैव मच मनी। उनके पास ढेर सारा धन है, बहुत सारा धन है। बट आई हैव नॉट अ लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ मनी। ये सेंटेंस कह रहा है कि आई हैव नॉट ए लॉट ऑफ मनी बट दे हैव मच मनी। उनके पास ढेर सा धन है लेकिन मेरे पास ढेर सा धन नहीं है। इसको बोलने का जो मेथड है, इसको बोलने का मेथड है, ये एक स्टाइल है। ये आई नॉट अ लॉट ऑफ मनी। ये आई नॉट अ लॉट ऑफ मनी। आई नॉट अ न्यू कार। आई नॉट अ गुड जॉब। और इसका जो बोलने का सेकंड मेथड है इस सेंटेंस का ही, ऐसे भी हम इसको बोल सकते हैं। ये आई हैवंट अ लॉट ऑफ मनी। बोथ वे आर राइट टू स्पीक। दोनों तरीके सही हैं बोलने के लिए। आई हैव नॉट अ लॉट ऑफ मनी या फिर आई हैवंट अ लॉट ऑफ मनी। आई हैव नॉट अ ये सेंटेंस है आई हैव नॉट अ गुड जॉब। ये आई हैव नॉट अ गुड जॉब, मेरे पास अच्छी जॉब नहीं है। और या फिर आई हैवंट
आई हैवंट अ गुड जॉब, मेरे पास एक अच्छी जॉब नहीं है। हैव यू अ गुड जॉब, हैव यू अ गुड जॉब, डू यू हैव ए गुड जॉब, हैव यू गोट अ गुड जॉब, यस यस आई हैव अ गुड जॉब, मेरे पास एक अच्छी जॉब है। यह है द फार्मर्स हैव, किसानों के पास, हैव मैनी पैट एनिमल्स, द फार्मर्स हैव मैनी पैट एनिमल्स, जो किसान होते हैं उनके पास बहुत सारे पैट एनिमल्स यानी पालतू जानवर होते हैं, जैसे काऊ, कैट, डॉग, बफेलो, ऑक्स, बुल इट्सेट्रा। किसानों के पास बहुत सारे पैट एनिमल होते हैं और एक साल में 12 महीने होते हैं। हम ऐसे बना सकते हैं 1 year has 12 months, इस तरह से। A week has 7 days, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। इस तरह से हम हैज़ हैव का प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम बेसिक कोर्स कर रहे हैं 60 क्लासेस के अंदर स्पीकिंग और ग्रामर का। इसके बाद हमारा एडवांस कोर्स चलेगा, जो 60 क्लासेस होंगी उसकी, वो एडवांस कोर्स की होगी। ये बेसिक है, बेसिक करने के बाद ही एडवांस की जो स्पीकिंग की क्लासें हैं अच्छी समझ में आएगी। यदि आपको इंग्लिश के लिए बिल्कुल आपकी अकॉर्डिंग लगता है तैयारी, तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।